हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सीख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है, क्या मेहमानों ने खाना खाया था? आपने यह कार कब खरीदी? इन दोनों सेंटेंसेस में हमें पता चल रहा है कि लास्ट में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर दिए गए इन शब्दों से क्या और बीच में लिखे हुए कब शब्द से पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक है, ये वाक्य प्रश्न पूछ रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब भी कभी पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तब आपको डिड का प्रयोग करना होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डिड शब्द से बताते हैं कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जैसा कि आपने यहाँ स्टडी किया, पहले वाक्य में जो प्रश्न वाला शब्द है जिससे प्रश्न पूछा गया है वो शुरू में लिखा है क्या, लेकिन इस दूसरे वाक्य में प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है कब। इस तरह से ये दो अलग अलग प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अगर क्या शब्द वाक्य के शुरू में लिखा हुआ है तो हम डिड शब्द को सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यह सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखा गया है, इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, डिड नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस नियम को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंस का एग्जाम्पल है, क्या वे क्रिकेट खेलते थे। अब देखिए, क्या शब्द से शुरू है और पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब हमें इसमें डिड का प्रयोग करना है और यहाँ हम डिड से स्टार्ट करके सबसे पहले लिखेंगे डिड। डिड के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे की इंग्लिश दे, डिड दे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खेलना, प्ले, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म है प्ले। डिड दे प्ले, सेकेंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, डिड दे प्ले क्रिकेट। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट है। अब सेकंड है, क्या आपने खाना खाया? तो इसी की तरह पहले पहचान लीजिए कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है, प्रश्नवाचक है, फिर लिखा डिड। आपने की इंग्लिश यू, डिड यू। खाया, खाने की इंग्लिश होती है ईट, जो कि हम यहां फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, डिड यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। अब यह है सेकेंड टाइप वाले एग्जाम्पल, वह रोज कहाँ जाता था? कहाँ, देखिए ये शब्द बीच में आया है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, वूम, ये सभी क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। सबसे पहले अब हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर के बाद डिड, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड आ गया। वेयर डिड ही, जाना गो, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म, वेयर डिड ही गो डेली। वह रोज कहाँ जाता था? वह रोजाना कहाँ जाता था। नेक्स्ट है, तुमने कल क्या कहा था? क्या। अब देखिए एक चीज और स्पेशली ये समझ लीजिए कि एक तो होता है क्या शब्द शुरू में आता है, लेकिन एक है जो ये बीच में आता है वाक्य के। जब यह क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश होती है व्हाट, सबसे पहले व्हाट। अगर ये क्या शब्द स्टार्टिंग में आएगा तो केवल डिड लिखेंगे,
लेकिन अगर यह वाक्य के बीच में आएगा तो वॉट लिखेंगे, इस बात को भूलना नहीं। वॉट के बाद आएगा डिड। वॉट डिड तुमने, यू, वॉट डिड यू से, कहने की इंग्लिश से। वॉट डिड यू से यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे। वॉट डिड यू से यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। आगे के नियम के लिए ये देखते हैं, वाक्य में कौन या किसने शब्द की अंग्रेजी हु लिखते हैं। यह शब्द हु वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है। हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता और डिड का प्रयोग भी नहीं होता है। अभी अभी जो हमने नियम पढ़ा था वो यहां आकर बदल जाता है यदि वाक्य में कौन या किसने शब्द आएगा तब। क्योंकि बच्चों, कौन या किसने जो शब्द है ये वही व्यक्ति है जो काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट है, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि कौन कर रहा है काम ये। तो इसीलिए ये जो हु शब्द है ये सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वाला वर्ड भी। इसके लिए ये नियम याद कर लीजिए कि यदि वाक्य में कौन या किसने शब्द आया है तो हु शब्द को आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको डिड लगाने की जरूरत नहीं है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह वाक्य साधारण असर्टिव वाक्य के अनुसार लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कल किसने डांस किया था, किसने शब्द आया, था पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब आप और कुछ मत सोचिए, सबसे पहले किसने डांस किया, किसने की इंग्लिश हु। हु के बाद हमें डिड की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डांस किया किसने है, इसी ने किया है ना, तो ये सब्जेक्ट है। इसकी इंग्लिश हम लिख चुके, हु डांस्ड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, हु डांस्ड यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे। इस तरह से हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। कल किसने डांस किया था, हु डांस्ड यस्टरडे। अब नेक्स्ट है, तुम्हारे साथ कौन गया था। कौन आ गया, ये शब्द कौन, और था है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब कौन की इंग्लिश लिखी हमने सबसे पहले हु। हु के बाद डिड नहीं आएगा, हु के बाद आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हु वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, हु वेंट विद यू। साथ की इंग्लिश विद, और तुम्हारे के लिए लिखेंगे केवल यू। हु वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन गया, कौन गया था। अब यहां एक इंपॉर्टेंट रूल और है, हिंदी वाक्य में कितना, कितनी, किसका, किसकी, कौन सी आदि शब्द हों तो इनके साथ नाउन जरूर आती है। जैसे सपोज कीजिए सेंटेंस में कितना शब्द आया है तो हाउ मच इसकी इंग्लिश होगी। जब मात्रा बताई जाए, जब किसी वस्तु की क्वांटिटी बताई जाएगी तो हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। वहीं पर अगर हिंदी में कितना शब्द ही लिखा हुआ है लेकिन संख्या बताई जा रही है तो हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। हाउ मच मात्रा बताने के लिए और हाउ मैनी संख्या बताने के लिए आएगा। इसका रूल देखिए, हाउ मच के बाद नाउन जरूर लिखनी है। इसका मीनिंग ये है कि वाक्य में जब कोई भी पदार्थ पूछा जाए कि आपके पास कितना पानी है, तो कितना तो हो गया हाउ मच और पानी नाउन है। तो जो चीज पूछी जा रही है उस शब्द को आप उसके साथ में लिखिए। कितनी किताबें हैं तो हाउ मच बुक्स। बुक्स क्या है, नाउन। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि जो भी चीज पूछी जा रही है इस शब्द के साथ आपको उसे शुरू में ही लिख देना है। हाउ मच के बाद नाउन, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से इस वाले वाक्य का सीक्वेंस बनेगा।
आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है, आज तुमने कितना दूध पिया, तो कितना शब्द हाउ मच। यहां दूध जो है वो संख्या में नहीं है, मात्रा में है, तो कितना शब्द की इंग्लिश आएगी हाउ मच। वाक्य में पूछा गया है कितना दूध, तो दूध इस शब्द के साथ ही आप यहां लिखिए हाउ मच मिल्क। अब आएगा डिड, किसने पिया, तुमने, ये सब्जेक्ट है, यहां आ गया हाउ मच मिल्क डिड यू, पीने की इंग्लिश ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक आज, टुडे। हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक टुडे। सेकेंड सेंटेंस है, उसने कितने रसगुल्ले खाए। यहां पर ये रसगुल्ले संख्या में पूछे जा रहे हैं, तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। कौन सी नाउन है, रसगुल्ले, तो कितना रसगुल्ला, ये एक साथ आएगा हाउ मैनी रसगुल्लाज। डिड ही ईट, हाउ मैनी रसगुल्लाज डिड ही ईट। नेक्स्ट है, तुमने किसकी किताब पढ़ी। किसकी शब्द के लिए आएगा हुज। हुज बुक, किसकी किताब, दोनों एक साथ लिखने हैं। हुज बुक डिड यू रीड। यहां रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब यही होता है। तुमने किसकी किताब पढ़ी, हुज बुक डिड यू रीड। अभी एक नियम और बाकी है, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड स्वयं ही सब्जेक्ट होता है, जैसा कि हमने हु के साथ पढ़ा, अलग से कोई और सब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य के अनुसार बनाते हैं। जैसा वाक्य हमने हु वाला बनाया था कि हु के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है, उसी तरह से हमें इन वाक्यों को लिखना होगा। वो तो हु की बात थी, लेकिन यहां पर कुछ और क्वेश्चन वर्ड भी ऐसे हैं जिनके साथ आपको डिड का प्रयोग नहीं करना और वर्ब की सेकेंड फॉर्म उनके साथ लिखी जाएगी। जैसे अब यहाँ पहला सेंटेंस है और हम डेली लाइफ में इसे बहुत यूज करते हैं, क्या हो गया। यहां पर ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट भी है और प्रश्नवाचक भी है। क्या हो गया, तो हो गया हमें पहचान बता रहा है कि पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, और क्या शब्द कहता है, प्रश्नवाचक है। तो आप इसे लिखेंगे व्हाट हैपेंड। यहां पर इसी में सेकेंड फॉर्म आ गई और ये प्रश्नवाचक भी बन गया। ये कुछ नियम अपवाद कहलाते हैं, ये उन्हीं में से है। नेक्स्ट है, पार्टी में कितने लोग आए थे, तो हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, केम। डिड का यूज नहीं करेंगे इसमें, केवल केम, पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे सेकेंड फॉर्म लगाकर। हाउ मैनी पीपल केम टू द पार्टी। किसकी पत्नी मर गई, हुज वाइफ डाइड। ये सेंटेंस कुछ इसी तरह के होते हैं, या आपको अपने माइंड में ऐसे ही फीड करने होंगे। यहां पर अगर आप डिड लगाने के लिए सोचेंगे तो सेंटेंस ठीक नहीं लगेगा। हुज वाइफ डिड डाई, नहीं ना, तो ये सुटेबल नहीं लग रहा है। कितने छात्रों ने गाना गाया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स sang सॉन्ग। कुछ सेंटेंसेस के द्वारा प्रैक्टिस करके हम इसे और भी अच्छे से समझ लेते हैं। लोमड़ी ने पेड़ पर क्या देखा, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, बीच में क्या आया है, तो आप इस क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में लिखेंगे। व्हाट डिड फॉक्स, लोमड़ी की इंग्लिश फॉक्स, व्हाट डिड फॉक्स
सी ऑन द ट्री। सेकेंड इज क्या वह एक सड़क दुर्घटना में मर गई। यहां पर क्या स्टार्टिंग में है, तो सबसे पहले आएगा डिड। डिड शी मर गई, डाई। डिड शी डाई इन अ रोड एक्सीडेंट। तुम कल कहाँ गए थे, और ये क्वेश्चन वर्ड वाला है जिसमें कहाँ शब्द की इंग्लिश सबसे पहले आएगी। वेयर डिड यू गो, और पिछले बीते हुए कल की येस्टरडे। वेयर डिड यू गो येस्टरडे। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज किसने की थी, हु। और यहां पे बेटा ध्यान दीजिए किसने शब्द आया है, हु वाला वाक्य है। तो हु का नियम हमने क्या पढ़ा था कि हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड यूज नहीं करते। हु डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। इस तरह से पिछले वर्ष तुमने कितने छात्रों को पढ़ाया था। कितने छात्र, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ये शब्द एक साथ लिखे जाएंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब यहां इस वाक्य में हमने पढ़ा था कि अगर ये कितने शब्द सब्जेक्ट के रूप में होता है तो डिड नहीं आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन यहां पर कितने छात्र सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है तुमने, तो डिड आएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड यू टीच, पिछले वर्ष लास्ट ईयर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड यू टीच लास्ट ईयर। नंबर 6 सेंटेंस है वह शादी में क्यों नहीं आई। क्यों, वाई। वाई डिड शी, और यदि प्रश्नवाचक में नॉट आ जाएगा, नहीं शब्द आएगा, तो नॉट हम सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। वाई डिड शी नॉट कम टू मैरिज। उसने अपना सारा धन कैसे खर्च कर दिया। कैसे, हाउ। हाउ डिड ही स्पेंड ऑल हिज मनी, अपना सारा धन। लास्ट सेंटेंस है तुम्हें कप्तान किसने बना दिया। किसने यानी कि हु। बनाना, बनाने की इंग्लिश मेक होती है, और यहां हम लिखेंगे मेड। हु मेड यू, सेकेंड फॉर्म है, यहां पर मेड सेकेंड फॉर्म है। हु मेड यू कैप्टन, तुम्हें कप्तान किसने बना दिया। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इन सेंटेंसेस के द्वारा और रूल्स के द्वारा आपको पास्ट इंडेफिनिट ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। ये नियम आपको आसानी से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।